तो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको सीजन 1 से लेके अब तक क्या हुआ है बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। अगर आपने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि इस सीरीज में क्या हो रहा है, और जिन्होंने ये सीरीज देखी है और भूल चुके हैं उनको भी रिमाइंडर मिल जाएगा कि क्या हुआ था। तो जिन दोस्तों ने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये स्टोरी घूमती है एक ऐसी लड़की के गिर्द जो म्यूटेंट टाइप पावर्स रखती है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट के बाद इसको पावर्स मिलती हैं, और इस लड़की का नाम है 11। और इस सीरीज में जमीन यानी अर्थ से एक अलग डायमेंशन दिखाई गई है जिसे अपसाइड डाउन कहते हैं। तो ये अपसाइड डाउन एक मतवाजी पैरेलल अंधेरी दुनिया है जो हमारी दुनिया जैसी लगती है, मगर हर चीज सड़ी हुई, जहरीली और खौफनाक है। सूरज नहीं है, हमेशा अंधेरा और धुंध होती है। वहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं, डीमोगॉर्गन, माइंड फ्लेयर वगैरह। तो ये दुनिया जिंदा चीजों की तवानाई और खौफ पर चलती है, और ये दिखाया गया है कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी दुनिया के साथ मर्ज हो रही है। आप यूं समझ लो कि जैसे हमारी दुनिया का बीमार और शैतानी वर्जन है ये। तो इसके सीजन 1 से लेके सीजन 4 एक विलन आता है जिसे वैकना कहते हैं, और वैकना असल में इंसान था और इसका नाम हेनरी होता है और इसका कोड होता है 001। ये डॉक्टर बैनर का पहला एक्सपेरिमेंट था, यानी पहला बच्चा जिसके पास पावर्स थी। बचपन से ही इसकी सोच खतरनाक थी, लोगों के जहन पढ़ सकता था, चीजें माइंड से कंट्रोल कर सकता था और ह्यूमंस को कमतर यानी कि कमजोर समझता था। और यही बच्चा आगे चल के वैकना बनता है और इसकी फाइट होती है 11 के साथ। और सीजन 1 में 11 ही इस अपसाइड डाउन का दरवाजा खोलती है। कैसे? 11 को लैब में जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वो अपनी ताकतों से एक क्रीचर डीमन गॉर्गन से राब्ता करती है, और इस कांटेक्ट के नतीजे में एक दरार यानी गेट खुल जाता है जिसके जरिए अपसाइड डाउन हमारी दुनिया से जुड़ जाता है, जो कि हमारी ही दुनिया की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। तो अभी आपको इस सीरीज की बुनियाद समझ में आ गई होगी। अब जब मैं स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप चीजें बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एपिसोड वाइज नहीं चलूंगा क्योंकि फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हर सीजन में अब तक क्या हुआ है वो मैं बहुत आसान तरीके से आपके सामने रख देता हूँ। तो सीजन 1 का मुख्तसर खुलासा ये है कि कहानी छोटे शहर हॉकिंस में शुरू होती है। एक बच्चा है विल जो गायब हो जाता है, और उसे ढूंढते हुए इसके दोस्तों को एक अजीब लड़की मिलती है जिसका नाम है 11। 11 के पास माइंड कंट्रोल और टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स हैं, और वो चीजें उड़ा सकती है, दिमाग पढ़ सकती है, जो कि आगे चल के सीजन 5 तक इसके पास और ज्यादा पावर्स आ जाती हैं, इसकी पावर्स इनहेंस हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस सीजन में पता चलता है कि एक और दुनिया है जिसे अपसाइड डाउन कहते हैं, और ये वही जगह है जहाँ विल फंसा हुआ है, और इसकी मदर भी इसे तलाश कर रही है और इसके दोस्त भी इसे तलाश कर रहे हैं। तो आखिर में दोस्त मिलकर 11 की मदद से विल को वापस लाते हैं, और जो क्रिएचर अपसाइड डाउन में विल को कंट्रोल किए हुए होता है, 11 उसे अपनी पावर के साथ जला के खाक कर देती है और साथ में खुद भी गायब हो जाती है। तो इस सीजन के अहम पॉइंट्स ये हैं कि अपसाइड डाउन पहली बार नजर आता है, 11 की ताकतों का इंकशाफ होता है कि उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। डीमोगॉर्गन जिस क्रिएचर की मैंने बात की है, पहला दुश्मन जो कि 11 के हाथों मारा जाता है। तो यहाँ पे सीजन 1 का इख्तिताम होता है, और जब सीजन 2 आता है तो उसमें विल वापस तो आ जाता है, लेकिन अपसाइड डाउन का असर इस पर बाकी रहता है। एक और बड़ा खतरा सामने आता है जिसे माइंड फ्लेयर कहते हैं। अपसाइड डाउन के मॉन्स्टर बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे कुछ एपिसोड्स के बाद 11 वापस आती है, जो कि उसके दोस्त ये समझ चुके होते हैं कि शायद 11 मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो वापस आती है और माइंड फ्लेयर का रास्ता रोकती है, और वो पोर्टल बंद कर देती है जहाँ से ये माइंड फ्लेयर आ रहे होते हैं। तो इस सीजन के अहम पॉइंट्स ये हैं कि माइंड फ्लेयर का तारुफ दिखाया गया है, 11 की पावर्स को मजीद इनहेंस करके दिखाया गया है, अपसाइड डाउन का असर बढ़ने लगता है दुनिया पे, और यहाँ पे सीजन 2 का इख्तिताम होता है और सीजन 3 का आगाज होता है। और दिखाया गया है रशिया के कुछ साइंटिस्ट अपसाइड डाउन को खोलने की कोशिश करते हैं। एक मॉल में नई लड़ाई, माइंड फ्लेयर्स एक बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर बना लेते हैं, और फिर इस सीजन की स्टोरी चलती है, और एंड में 11 लड़ते हुए अपनी पावर्स खो देती है। हॉपर जो कि इसका एक मेन कैरेक्टर है, एक पुलिस ऑफिसर, वो धमाके में मर जाता है मगर दरअसल जिंदा होता है और रशिया की कैद में होता है। तो इस सीजन के अहम पॉइंट्स ये हैं कि
रशियन अपसाइड डाउन में मुदाखलत करते हैं। हॉपर जिंदा होता है लेकिन उसके दोस्तों की नजर में वो मर चुका है और 11 के पास उसकी पावर्स नहीं रही। तो सीजन 3 के इख्तिताम के बाद सीजन 4 का आगाज होता है और नया विलन सामने आता है, वैक्ना। तो ये वही वैक्ना है जिसका तारुफ मैंने स्टार्ट में आपके सामने रखा था, यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास 11 की तरह ही पावर्स हैं लेकिन कुछ अलग हैं, और इसका कोड है 001 जैसे 11 का कोड है 11। तो अब सीजन 4 के अंदर ये नया विलन सामने आता है, वैक्ना। तो वैक्ना इंसानी जहन पर हमला करके लोगों को मारता है, यानी वो इंसानों के डर से फायदा उठा सकता है। जो इंसान डरता है ये उसके ऊपर हैवी हो जाता है और उसे ये अपने वश में कर सकता है, उसे मार सकता है। इस लड़के की फाइट होती है 11 के साथ और 11 इसको अपसाइड डाउन में फेंक देती है और अपसाइड डाउन की डार्क एनर्जी इसे वैक्ना में बदल देती है और ये एक मॉन्स्टर बन जाता है। तो अपसाइड डाउन के गेट दुनिया में 4 जगह खुल जाते हैं और इस सीजन में 11 अपनी पावर्स वापस हासिल कर लेती है और सीजन के आखिरी हिस्से में दिखाया जाता है कि अपसाइड डाउन हकीकत की दुनिया से जुड़ना शुरू हो जाता है, यानी रियल अर्थ के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है और यहाँ पे जंग नजदीक आते हुए दिखाई जाती है। तो इस सीजन के अहम पॉइंट्स ये हैं कि वैक्ना असल मास्टरमाइंड होता है, गेट्स खुल गए, दुनिया खतरे में है और फाइनल बैटल की शुरुआत हो जाती है और यहाँ पे सीजन 4 का एंड होता है। तो अब सीजन 5 जो रिलीज हो चुका है, इसकी 4 एपिसोड्स आई हैं और एक नया कैरेक्टर ऐड हुआ है, डॉक्टर के, और ये कैरेक्टर अदा किया है टर्मिनेटर 2 वाली लिंडा हैमिल्टन ने और इनको एक मिलिट्री साइंटिस्ट ऑफिसर दिखाया गया है और इसका मकसद अपसाइड डाउन की खतरनाक हकीकत और जो पावर फिनोमेना पिछले सीजन से चले आ रहे हैं इन्हें कंट्रोल करना और खत्म करना है और खास तौर पर इसकी नजर 11 पर होती है और डॉक्टर के को एक सख्त गिर ऑफिसर दिखाया गया है, यानी इसके लिए इंसानियत नहीं बल्कि साइंस और मकसद सबसे अहम है। तो डॉक्टर के का मकसद अपसाइड डाउन से दुनिया को बचाना है, मगर इसका तरीका सख्त और बराह रास्त है। वो 11 और बाकी लोगों को मिलिट्री बेस क्वारंटीन में रखना चाहती है और इसके तरीके देखने वाले को जालिमाना महसूस होते हैं, यानी इसकी दुश्मनी सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं बल्कि इंसानी आजादी चॉइस से भी है। तो ये अपना मुकम्मल कंट्रोल चाहती है मॉन्स्टर्स पे भी और इंसानों पे भी। और इसके अलावा सीजन 5 में एक और कैरेक्टर के ऊपर भी फोकस किया गया है, हॉली व्हीलर, जो कि माइक और नैन्सी की छोटी बहन होती है और इस सीजन में दिखाया जाता है कि वैक्ना सबसे पहले इसको अपना शिकार बनाता है, खुद को इमेजिनरी फ्रेंड के तौर पे पेश करता है, यानी इसने हॉली को ये बताया कि वो इसे मॉन्स्टर से बचा रहा है ताकि वो इस पे भरोसा कर सके और आखिरकार वैक्ना हॉली को किडनैप कर लेता है, यानी वो वक्तन अपसाइड डाउन या वैक्ना के माइंड डायमेंशन रिले में ले जाई जाती है। यानी वैक्ना का कुछ प्लान सीजन 5 की इन एपिसोड में सामने आता है कि वो बच्चों को किडनैप कर रहा होता है। पिछले सीजन 4 में मैक्स पर वैक्ना का हमला हुआ था और इसके नतीजे में मैक्स को जिस्मानी और जहनी नुकसान होता है और वो कोमा जैसी हालत में चली जाती है। सीजन 5 में पता चलता है कि मैक्स मुर्दा नहीं बल्कि इसकी सोल, शऊर, कॉन्शियसनेस वैक्ना के माइंड प्रिजन इल्यूजन वर्ल्ड में फंस चुका है, यानी असल जिस्म बेहोश है मगर मैक्स का दिमाग किसी और डायमेंशन में जिंदा है। तो मैक्स और होली दोनों एक ही जहनी दुनिया इल्यूजन में हैं और इन दोनों ने एस्केप प्लान सोचना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ वैक्ना यानी हैरी क्रील, पिछले सीजन में जो हमने वैक्ना देखा वो सिर्फ कातिल मॉन्स्टर था, मगर इस बार इसकी हिकमत अमली बदल गई है। इसका नया प्लान बच्चों को वैसल्स बनाना है, जैसे इसने सीजन 1 में विल के साथ किया था, खास तौर पर कमजोर वल्नरेबल बच्चों को। तो ये बच्चों को फिजियोलॉजिकल तरीके से खुद पर भरोसा दिलाता है इमेजिनरी फ्रेंड की शक्ल में और फिर इनको किडनैप करता है और अपने डायमेंशन में बंद कर लेता है, जैसे होली के साथ इसने किया। तो सीजन 5 में वैक्ना ने डेमोगोर्गन्स मॉन्स्टर दोबारा कंट्रोल में ले लिए हैं और वो पूरे प्लान के लिए चिल्ड्रन की कलेक्शन शुरू कर चुका है और ये 12 बच्चों को किडनैप करता है और इनको ठीक उसी तरह ट्रीट करता है जैसे विल के साथ हुआ था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट वॉल्यूम 1 में ये हुआ है कि विल के अंदर टेलीपैथिक टेलीकिनेसिस पावर्स जाग उठी हैं और ये इसका वैक्ना के साथ सामना होने के बाद होता है, जब वो इसके साथ बात करता है और इसे कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन विल एकदम से सबको सरप्राइज कर देता है अपनी पावर सामने दिखा के। जब डेमोगोर्गन्स मॉन्स्टर्स हमला करते हैं और बच्चे खतरे में थे तो विल अचानक अपनी पावर्स इस्तेमाल करता है और डेमोगोर्गन्स को तबाह कर देता है, उनकी हड्डियां तोड़ देता है और इस वक्त ऐसा लगता है कि इसकी पावर 11 से भी ज्यादा है। और ये रिवील
इस शो का सबसे अहम मोड़ है, अब विल ना सिर्फ माजी का सर्वाइवर है बल्कि मुस्तकबिल की उम्मीद भी है। यानी ह्यूमंस को इन मॉन्स्टर से जो खतरा दरपेश था, पहले 11 इनके अगेंस्ट लड़ती थी और इनको मारती थी, लेकिन अब विल भी आ गया है जो इन मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से कुचल देता है अपनी पावर से। और विल के पास एक और पावर ये है कि वो वैक्ना के हाइव माइंड में है। जो कुछ ये मॉन्स्टर्स देखते हैं, महसूस करते हैं, वो विल को भी दिखता है, उसे पता चल जाता है। यानी इनके प्लान विल को नजर आ जाते हैं। तो इस लिहाज से विल इनका एंड साबित हो सकता है। और दूसरी तरफ 11 और दीगर किरदार क्या कर रहे हैं, जिम, हूपर और 11 मिलकर अपसाइड डाउन की मिलिट्री बेस में घुसते हैं। इनका मकसद हॉली और किडनैप्ड किड्स को ढूंढना है। और वहां जाके पता चलता है कि एक और फिजिक्स सब्जेक्ट बंद है, 008 यानी काली, यानी 11 की सिस्टर, जिसको सीजन 2 के अंदर दिखाया गया था, और इसके पास भी पावर्स हैं। तो इस तरह थ्रेट सिर्फ एक किस्म का नहीं रहा, मॉन्स्टर्स, डायमेंशन, माइंड कंट्रोल और इंसानी जुल्म सब मिलकर खतरा बन चुके हैं। तो अब तक सीजन 5 वॉल्यूम 1 की स्टोरी की हालत ये है, वो बच्ची हॉली जो किडनैप हो चुकी है, मैक्स जहनी कैद में है, विल में पावर्स जाग चुकी हैं और वो एक प्रोटेक्टर बनने वाला है, हूपर और 11 एक बेस में है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और खतरा इनके गिर्द मंडला रहा है। वैक्ना ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है, शिकार और असैसिनेशन की बजाय वो बच्चों को किडनैप कर रहा है ताकि वो वीक, डैमेज बच्चों को अपना टूल्स बनाए। डीमोगॉर्गन और अदर मॉन्स्टर्स दोबारा हमला आवर हो चुके हैं और खतरा रियल और इमीडिएट है। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। तो अब इसके बाद कुछ सवालात भी खड़े होते हैं, जैसा कि वैक्ना विल को क्यों नहीं लेके गया या उसके ऊपर उसने अटैक क्यों नहीं किया, और वो 12 बच्चों को क्यों किडनैप करके लेके गया है और उनके साथ वैसा ही क्यों ट्रीट कर रहे हैं जैसा उसने विल के साथ किया था। और विल के अंदर आने वाली पावर्स कहां से आई हैं, तो उसका तो सिंपल आंसर ये बनता है क्योंकि विल अपसाइड डाउन के अंदर काफी टाइम रहा है और इसके मुंह में कुछ पाइप जैसा मॉन्स्टर्स ने लगा दिया था। शायद वही काली ताकतों की वजह से इसके अंदर पावर आई है। जैसा कि 11 हेनरी को अपसाइड डाउन में फेंकती है और वो वहां पे वैक्ना बन जाता है, मॉन्स्टर बन जाता है। और इसी तरह विल के ऊपर भी उस जगह का असर मौजूद है। पहले वो डरा हुआ था, लेकिन अब अपने डर के ऊपर काबू पाते हुए अपनी इस ताकत को समझना शुरू कर दिया है, क्योंकि काफी टाइम बीच में गुजर चुका है और विल बड़ा हो चुका है। तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाली एपिसोड और फाइनल के अंदर क्या हो सकता है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाई है, एक लाइक तो बनता है, लाइक करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।